हमने आप लोगों को इस टाइप के ये स्टैंड्स भेजे हैं। ये जो स्टैंड्स हैं ये एक बॉक्स में 2 ऐसे स्टैंड आए हैं, जो आपको कार्टन आया है एक। इसको हमको क्लियरली कैसे असेंबल करना है मैं बताता हूँ। आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये 2 फुट मिलेंगे इसके। ये मेन जो ज़मीन पे आते हैं ये स्टैंड्स हैं। ये स्टैंड्स, फिर ऐसी 4 रॉड्स मिलेंगी। ये लोहे की एक्सपांडेबल रॉड्स हैं, तो ये 4 रॉड्स मिलेंगी। अब ये 2 रॉड्स को अलग करना है, 2 रॉड्स को अलग करना है। तो 2 रॉड्स कौन सी जो अलग करेंगे? वो रॉड्स जिसके नीचे की तरफ ऐसा है। अब ये जो नीचे की तरफ है ये इन दोनों होल्स में जाती हैं, और इन दोनों होल्स में जाकर ये वाला जो स्क्रू है ये इसमें कसाता है। मैं एक सैंपल करके बताता हूँ आपको। इसके साथ हमने ये एलन की एक दी है आपको। ये फिट हो गई। इसको बहुत ज़्यादा नहीं कसना है वरना वो टूट जाएगा। थोड़ा ही कसना है, बेसिक कसना है आपको। और इस प्रकार ये स्टैंड खड़ा हो जाता है। तो इसकी एक फिटिंग आपने देख ली। तो 2 इस प्रकार की रॉड्स हैं जो हमने आपको बताई हैं। दोनों को इस प्रकार इन पे फिट करना है। अब बची हुई 2 रॉड्स जो हैं उसकी पहचान ये है कि उनके दोनों तरफ इस प्रकार के कर्व हैं, और ये कर्व दोनों तरफ हैं। इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। ये दोनों रॉड्स जो हैं ये आड़ी आती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो हम आपको एक रॉड ऊपर की तरफ कस के बताते हैं। ये इस प्रकार कसना है। ये जब स्क्रू कसाता है तो ये हमको स्ट्रेट रखना है। इसको अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रू आड़ा टेढ़ा हो जाएगा और फिर वो सही नहीं कसाएगा। इस प्रकार ये कसना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको कितना खोलेंगे ऊंचा, कितना ऐसा आड़ा खोलेंगे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लस उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्सपांड कैसे होता है। तो ये इसको थोड़ा सा खोलना है, और थोड़ा सा हम जब खोलेंगे तो ये एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने के बाद हमको इसको वापस कस देना है। इसको पूरा नहीं कसना है वरना ये प्लास्टिक है तो टूटने का डर होता है। इसको थोड़ा सा कसना है। एक उंगली एक अंगूठे से जितना वो कसाता है केवल उतना कसना है, फिर वो आगे पीछे नहीं होगा। इतना सा कसाने के बाद भी वो परफेक्ट आ जाएगा। अब इसका मेजरमेंट कैसे करना है कि इसको कितना खोलें, कितना हाइट रखें, इसका कितना विड्थ रखें, तो उसके मेजरमेंट का एक सिंपल तरीका है। हमने आपको एक ऐसे बैकड्रॉप भेजे हैं। ये बैकड्रॉप पूरे इस पे
आप तकिए के खोल के जैसे पहना सकते हैं। इसका एक छोटा रूप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये छोटा रूप है, ये देखिए इस प्रकार से। ये 3x3 है, हमने 8x8 का भेजा है आपको, तो इसका एक छोटा रूप है। ये बाकायदा आप ये खोल जैसा है, जैसे तकिए की खोल आती है, इसको आप ऐसे के ऐसे ऐसे एक तरफ से पहना सकते हैं, हाँ ठीक है, और ऐसे ही दूसरी तरफ पहना सकते हैं। तो ऐसे तकिए की खोल जैसे ये पहन के, और जब ये पहना देंगे आप तो कुछ इस प्रकार से लगेगा। ये कुछ इस प्रकार से ये आपका बैकड्रॉप दिखेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको कितना खोलें और इसको किस तरीके से यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने जो 8x8 का आपको बैकड्रॉप दिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इसके टूटने का डर होता है। तो हमको सिंपल, जहां पर भी हमको काम करना है, जाना है, ये सारे एक तो अटैचमेंट हमको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमने आपको इसकी एलन की दी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संभाल के रखना। अब ये एक बैकड्रॉप है जो 8x8 का है। आठ बाय 8 के बैकड्रॉप को आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, वहां से शूट कर लो, इस तरह कर दीजिए आप। आप 8x8 के बैकड्रॉप को इस तरह जमीन पे बिछाएंगे। जो ये छेद वाली जो साइड है जो नीचे की तरफ जाती है, इसको ऐसा स्ट्रेट रखेंगे इस पर, और यहाँ से मैंने बताया था जोर नहीं लगाना है, थोड़ा ही करेंगे तो ये खुल जाएगा और ये एक्सपांड हो जाएगा। तो इसको बैनर के साइज तक खोल लेना है, नीचे से ऊपर तक, और फिर इसको केवल एक अंगूठे और 2 उंगलियों से कस देना है। बिल्कुल ज्यादा जोर नहीं लगाना है, वरना ये टूट सकता है। तो थोड़ा ही कसें, थोड़े में ये कसा जाता है, इसमें समस्या नहीं आती है। तो इसको इतना खोल लिया, उसी प्रकार ये इसमें फिट होने वाला है। तो और थोड़ा सा खोल लीजिए। ये बाहर आखिरी है, उधर तक खोल। ठीक है, बस ठीक। इतना खोला हमने यहाँ तक, और इसको बहुत इजीली कस दिया। अब ये आगे पीछे नहीं होगा, इतने से कसने में ये सेट हो जाता है। इस पर जोर ना लगाएं, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो टूटने का डर होता है। अब इसी प्रकार बाकी की दोनों रॉड्स जो हैं, जैसे ये रॉड भी, इसमें दोनों तरफ ऐसे कर्व बने हुए, ये बाहर आ जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको एकदम कोने तक मत लगाइएगा, थोड़ा सा अंदर
थोड़ा अंदर, मतलब ये इसके पास तक आ जाए ये नीचे का, मतलब आप ऐसे इसको नाप भी सकते हैं कितना अंदर डालना है। ये और वो बराबर लेंथ की हो गई। अब हम इसको धीरे से कस देंगे यहाँ से, बिल्कुल आराम से। जरा सा मैंने 2 उंगली और एक अंगूठे पे बहुत ज्यादा जोर बिना लगाए ये कस दिया। अब ये आपका तैयार हो गया। ये 1 2 आड़े और 2 खड़े। अब ये जो दूसरा है ये भी इस प्रकार लगा देंगे। ये हमें एग्जैक्ट साइज बैनर का कितना होता है उस साइज का ये बन जाएगा। और उसके बाद 2 लोग मिलके इसको एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे आ जाइएगा सब आप। ऐसे इस प्रकार, ऐसे के ऐसे आप इसको खोल जैसे पहना सकते हैं और फिर नीचे से उसको ठीक कर दीजिए ऐसे। तो ये आपका बड़ा 8x8 का बैकड्रॉप रेडी हो जाएगा। और अगर आपको कहीं से लगता है कि सल आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा पीछे से खींचिए थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे अगर आपको क्लिप लगा सकते हैं, जो कपड़े सुखाने की क्लिप आती है वो भी आप पीछे की साइड लगा सकते हैं, तो आपका बैनर थोड़ा ये बैकड्रॉप स्ट्रेच भी हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कोई भी नट्स घूमे ना, क्योंकि घूम गए तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश कीजिएगा एक तो कम जोर लगाएं नट कसने में। ये एकदम अपना वो गाड़ी वाला मैकेनिकल नट नहीं होते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट नट होते हैं। तो इसको एक तो ध्यान से लगाएं। दूसरा, इसको खोलना बंद करना जो है, और इसको बहुत ज़्यादा इस प्रकार से यूज़ करेंगे तो नट भी टूट सकता है। तो इसको डेलिकेटली यूज़ करें, एक सुकून से फिट करें, सुकून से निकालें, तो ये 50 बार भी चल जाएगा। लेकिन आप अगर इसको बहुत रफ यूज़ करेंगे तो फिर 2-3 बार में टूटने का डर होता है। और आपको ये हमें वापस भी करना है जिस स्थिति में दिया था उसी स्थिति में। तो आप ये ध्यान रखें कि इसको बहुत संभल के यूज़ करें। और आपके टीम में कोई बहुत रफ हाथ वाला होगा तो उसको ना यूज़ करने देंगे। जो सॉफ्ट तरीके से ही इसको फिट कर दें। और हर टीम में थोड़े एक्सपर्ट रहते हैं इस प्रकार के, जिनको इस तरीके के काम नज़ाकत से करना आता है। तो उस प्रकार से इसको करना है। ये निकाल के और फिर हम वापस इसमें डाल देंगे। ये अलग हो गए। अब आपके पास टोटल 4 रॉड्स और 2 स्टैंड और 1 किट है। ये वाली जो किट है इसको भी नट्स को संभाल के रखना है। ये भी ऐसे इजीली मिलते नहीं है कहीं पर भी, तो इसको संभाल के रखिएगा, आराम से यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए और अच्छे से कार्यक्रम कीजिए। बहुत इनोवेटिव बैकड्रॉप हमने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। थैंक यू। एक स्टैंडी भेज रहे हैं, ये अच्छी स्टैंडी है, लोहे की स्टैंडी है। और इसको हमको इस प्रकार से खोलना है। इस प्रकार से रखना है जमीन पे। ये इसके पीछे का पाइप है। इसको हम, ये वाला जो सेक्शन है जिसमें छेद है, ये वाला सेक्शन, इसको हम ऊपर की तरह रखेंगे। और ये जो ब्लैंक सेक्शन है जिसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम नीचे डालेंगे इस छेद में इस प्रकार। स्टैंडी को ऐसे खींच के, क्योंकि ये रोल अप स्टैंडी है तो आप अपने दोनों पाँव इसके ऐसे रख लीजिएगा, दोनों पाँव, और इसको खींच के इतना खिंचा के और इस प्रकार आप पीछे आ जाइए अंकल जी। इस प्रकार इसको हम ऐसे इसमें फंसा देंगे और
ये आपकी स्टैंडी रेडी। अभी तक हमने आपको एक स्टैंडी बताई है और बैकड्रॉप लगाना बताया है। स्टैंडी को भी आप संभल के ही यूज़ कीजिएगा, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो एकदम से ना छोड़िएगा, उसको धीरे धीरे करके देखिएगा कि वो दोनों तरफ से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। उसको प्रॉपरली एक एंगल के साथ नीचे की तरफ जाने दीजिएगा तो वो रोल बैक हो जाएगी, और फिर धीरे से उसका पीछे का पाइप आप निकालिएगा। अब ये एक और हमने आपको एलिमेंट भेजा है, इसमें रख लो। और ये वाला जो एलिमेंट है इसमें आपको आप जब भी जाते हैं प्रोग्राम करने, हमने आपको हर टीम के लिए एक एक ये भी भेजे हुए हैं। तो इसमें फॉर्म्स रखाते हैं अपने सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म्स, PMJJBY और PMSBY, इन दोनों के फॉर्म्स रखाते हैं। तो आप बैंक के ब्रांच से फॉर्म ले लीजिएगा। ये इस प्रकार से फोल्ड होता है, ऐसे खुल जाता है, और इसके अंदर ऐसा एक अटैचमेंट दिया है जो आप इसको बेस में ऐसे नीचे लगा देंगे। देखिए इस प्रकार। अब आप इसको ऐसे, जब भी आप जा रहे हैं तो आप इसको ऐसे, ये इसका फोल्डिंग है। आप जहाँ पर भी आप रखते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, उसके सामने ये रखिएगा। और जब कार्यक्रम खत्म होता है या बीच में आप बताइएगा कि इसमें फॉर्म्स हैं, किसी को भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फॉर्म्स हैं, हमारे BC हैं या बैंक से जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो आपके फॉर्म्स यहाँ पर भी भर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स हैं तो, और लाइव कन्वर्जन आप करवा सकते हैं। तो आपको इसको भी यूज़ करना है। अब वापस जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप इसके अंदर का ये निकाल लेंगे, इसको ऐसे खड़ा डाल देंगे और इसको वापस फोल्ड करके इस प्रकार से, और आप आपकी जो थैली भी है इसमें डाल लीजिए। और ध्यान से इसको भी, क्योंकि ये गंदा ना हो, हम सभी चीज़ों को संभल के यूज़ करें। और जिस कंडीशन में आपको दी है करीब करीब उसी कंडीशन में आप हमको थोड़ा बहुत जो भी यूज़ होने के बाद जितना जिस कंडीशन में रहती है कंडीशन में, लेकिन अच्छी कंडीशन में आप हमको इसको वापस भेजेंगे। थैंक यू।